हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो कि है नेमार जूनियर के बारे में। जो भी आप में से लोग फुटबॉल देखते हैं, आप जानते हैं नेमार जूनियर है कौन। लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अगर तीसरा कोई नाम आता है फुटबॉल जगत में आज, वो है नेमार जूनियर का। तो हम में से काफ़ी लोग जानते हैं कि नेमार जूनियर मसीह के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं या कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अपने आप को मसीह कहते हैं वो। तो नेमार जूनियर ने मई के महीने में PSG जो क्लब है उसके साथ अपनी जो डील थी उसको रिन्यू किया और उस डील के बारे में किसी को नहीं मालूम था। जो अभी बाहर आया है लीक होकर उस डील के बारे में, तो उसमें एक क्लोज है जिसे एथिकल क्लोज कहा गया है। अगर आप देख रहे हैं पिक्चर में, तो एथिकल क्लोज को मानने के लिए नेमार को हर साल 5 मिलियन यूरो दिया जाएगा एक्स्ट्रा जो उनकी फीस है हर साल की, उसके अलावा ये 5 मिलियन यूरो दिया जाएगा। तो अगर हम ध्यान से पढ़ें इस एथिकल क्लोज में एक पॉइंट है रिलीजियस प्रोपेगेंडा का, जहाँ पर नेमार को कहा गया है कि उनको किसी भी पॉलिटिकल और जो रिलीजियस प्रोपेगेंडा है उससे बाहर रहना, उसको अवॉइड करना है। जब हम प्रोपेगेंडा का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये शब्द बहुत बड़ा है, इसमें बहुत चीज़ें आती। मसीह का नाम लेना भी लोग प्रोपेगेंडा के बीच में ला सकते हैं। तो हर साल नेमार जूनियर को 5 मिलियन यूरो दिया जाएगा अगर वो प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेते या उस नाम का प्रचार नहीं करते। तो नेमार जूनियर को कहा जा रहा है उसके क्लब की ओर से कि हम आपको 5 मिलियन यूरो दे देंगे हर साल का एक्स्ट्रा, आपको सिर्फ यीशु का नाम नहीं लेना। पर मेरा सवाल आप लोगों से है ये, क्या अगर कोई आपको 1 करोड़ 10 करोड़ दे और कहे कि यीशु का नाम नहीं लेना, मसीह पर विश्वास करना छोड़ दीजिए, सुसमाचार बताना छोड़ दीजिए, तो क्या आप पैसे के लिए ऐसा करना बंद कर देंगे? यीशु का नाम लेना बंद कर देंगे? बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से घृणा करेगा, एक से प्यार करेगा। वो एक के प्रति समर्पित रहेगा, दूसरे से निंदा करेगा। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर और पैसे की सेवा नहीं कर सकता इकट्ठे, हमें एक को चुनना पड़ेगा। और दूसरी जगह बाइबल में ये लिखा है कि पैसे का लोभ, पैसे का लालच हर बुराई की जड़ है। तो क्या आप लोग या मैं, हमें कोई 10 करोड़ दे, कोई 50 करोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना बंद कर देंगे उस पैसे के लिए? मसीह के सुसमाचार के बारे में बताना बंद कर देंगे या मसीह के पीछे चलना बंद कर देंगे? सिर्फ पैसा ही नहीं लेते हम लोग। अगर आपसे कोई कहे कि यीशु मसीह का नाम नहीं लेना, नहीं तो ये जॉब छोड़कर चले जाए, क्या आप अपनी जॉब के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना छोड़ देंगे? तो आप क्या चुनाव लेंगे? ये सवाल हम सबसे है, मुझसे भी है पर्सनली। मैं ये सवाल अपने आप से हर रोज पूछता हूँ रात को सोने से पहले कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को नीचे करके दूसरी चीज़ को ऊपर उठाया हो? चाहे वो मेरे माँ बाप हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो जॉब है, यहाँ तक कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मैं बात करूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह को मैंने नीचे कर कर अपने आप को ऊंचा उठाया? मत्ती अध्याय 10 उसकी आयत 37 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपने माँ बाप से मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने बेटे बेटी से मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है। नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू क्या है? नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू में संसार में जो भी चीज़ है वो भगवान है। पेड़ पौधे देवता हैं, उसकी पूजा होती है। जानवर भगवान है, उसकी पूजा होती है। माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है, वो भगवान के तौर पर है। ये है नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, इंडिया का वर्ल्ड व्यू, या कह सकते हैं साउथ एशिया वर्ल्ड व्यू। पर ये गलत है, पाप है। क्यों? क्योंकि आयूब की किताब में लिखा है, प्रभु ने कहा तुम मेरा कंपैरिजन किसके साथ करोगे?
इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम परमेश्वर के तुल्य मान सके या परमेश्वर से कंपेयर भी कर सके। इस चीज़ को हम परमेश्वर की तुलना किसी चीज़ से नहीं कर सकते, पैसे से, अपने माँ बाप से, किसी चीज़ से भी नहीं। तो यहाँ तो चुनाव की बात नहीं आती। हम परमेश्वर के साथ किसी चीज़ को कंपेयर, किसी चीज़ की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर महान है, ऊंचे पर विराजमान है और ये सारी चीज़ें धरती की है। पैसा, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी जॉब जो कुछ समय के लिए हमारे पास है, ये चीज़ें, हम मर गए तो इन चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी हमारे लिए। अगर हम मर गए तो यहाँ पर तो तुलना की बात नहीं आती। अगर पैसे और प्रभु में से आपको चुनना है, प्रभु ही। अपने माँ बाप में से परमेश्वर को चुनना है, परमेश्वर ही। तो इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है कि मुझे कोई 50 करोड़ दे तो मैं यीशु का नाम नहीं लूँगा। कोई मुझे धमकी दे रहा मैं तुझे जॉब से निकाल दूँ तो मैं अब यीशु का नाम लेना बंद कर दूँगा। यहाँ तक शद्रक, मशेक, अबेदनगो को आग की भट्टी में फेंक दिया गया, पर उन्होंने कहा कि हम अपने परमेश्वर के अलावा राजा तेरे आगे नहीं झुकेंगे। नबूकदनेस्सर को सामने कहा, कोई डर नहीं, कोई सोचने की बात नहीं, साफ सीधा, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर का जो जगह है उनके जीवन में वो कहाँ है। तो हम क्यों सोच में पड़ जाते हैं इस चीज़ों की। और बाइबल में ये लिखा है, जो संसार से प्यार करता है उसमें पिता का प्यार नहीं है। हम में कौन सा प्यार, हम किस चीज़ से प्यार करते हैं, संसार की चीज़ों से कि परमेश्वर से। मैं कहने की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने मुंह से कह दूँ कि हाँ मैं तो परमेश्वर से प्यार करता हूँ। मैं कह रहा हूँ अपने जीवन से आप उस चीज़ को दिखा भी पा रहे हैं कि नहीं। आपको कोई 4 मिलियन 5 मिलियन यूरो दे दे और आप साइन कर दे कि मैं यीशु का नाम नहीं लूँगा। बाइबल कहती है अपने परमेश्वर से प्यार करो। कैसे? अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे तन से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि, आत्मा से, पूरी तरह जो हम हैं उससे अपने परमेश्वर को प्यार करना है। परमेश्वर की तुलना में हम किसी चीज़ को नहीं ला सकते, ना अपने माँ बाप को, ना पैसे को, ना ज़मीन को, ना अपने बच्चों को। परमेश्वर की जगह परमेश्वर को दें और बाकी चीज़ों को जो जहाँ पर है उस जगह पर रखें, पर उनको परमेश्वर के कंपैरिजन में मत लेकर आए, परमेश्वर की तुलना में मत लेकर आए। ये एक पाप है। आप परमेश्वर के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। परमेश्वर इतना नीचे नहीं है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर खुद बहुत ऊंचे पर है, पर वो हमसे प्यार करता है। इसीलिए उसने बचाने के लिए एक रास्ता खोला हमारे लिए, एक पिता का प्यार। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ता हूँ फिर से, आप क्या करेंगे अगर कोई आपको पैसा दे या धमकी दे आपको जॉब से निकालने की, या आपके माँ बाप आपसे अलग हो जाएं? क्या आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को चुनेंगे या इन चीज़ों को चुनेंगे? अगर सरकार आपको जिंदा जलाने की बात कर दे, आपको फांसी पर चढ़ाने की बात कर दे कि आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दें, आप सरकार की मानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को थामे रखेंगे? ये सवाल आपके पास छोड़ता हूँ आज। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हम आप सबसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।